खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों पौलुस रसूल दा करंथियों दी कलीसिया दे नाम दूसरा खत और 5वां बाब पहली आयत तो 5वीं आयत तक असीं खुदा दे जिंदा कलाम दे विच पढ़ांगे। पौलुस रसूल दा करंथियों दी कलीसिया दे नाम दूसरा खत और 5वां बाब पहली आयत तो 5वीं आयत तक खुदा दे जिंदा कलाम को पढ़ांगे। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम से लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। चुनाचा हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं, ताकि मुलब्बस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं, क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाना में लिया। खुदा दे जिंदा मुकद्दस मोतबर कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत हुई। मेरे जीजो, खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है खुदा दे जिंदा कलाम ले कि साडी जिंदगियां दी गलत फहमियां नूं तारीकियां नूं दूर करके सानू जिंदगी की हकीकत के नाल मिलांदा है और खुदा दियां अजीम सच्चाइयां साडे उत्ते खोलदा है। और तखलीकी जिन्ने भी इंतज़ाम ने खुदा दे उन्हां दी बाबत खुदा दा कलाम बड़ा वाज़िया और बड़ा तफसीलन सानू सिखांदा है कि असी अंधेरे च ना रहिए, गलत फहमी च जिंदगी ना गुजारिए। दुनिया के उत्ते बहुत सारे अकायद मज़ाहिब जड़े ने वो अपनी अपनी सोच के मुताबिक और साइंस की तहकीक के मुताबिक जिंदगी के बारे में बहुत सारे फैसले करते हैं, और ऐसे भी अकीदे ने कि जिन्हां दे मुताबिक कोई खुदा ही नहीं, जिंदगी के शुरू का कोई पता नहीं। लेकिन खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ है कि खुदा ने किस तरह ज़मीन के आसमान बनाया, किस तरह खुदा ने तमाम मखलूकात को पैदा किया, किस तरह इंसान के गुनाह करने के बायस ये सारी कायनात के तमाम मखलूकात जी है वो लानत के कब्जे च चली गई। ये सारा जड़ा मुआद है, सारी मालूमात खुदा के जिंदा कलाम के बायस अज सानू हासिल है। और ये जड़ा इंसानी जिंदगी का सवाल है, ये बारे च बहुत सारे ज़हन जड़े ने वो गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि मरण तो बाद इंसान किस तरह का होएगा। और खास करके जदों असी क़यामत के उत्ते ईमान रखने कि मरण तो बाद भी एक जिंदगी है, तो वो बाबत भी बहुत सारे ख्यालात और बहुत सारिया सोचां जड़ियां ने इंसानी दिमाग के अंदर घूमदियां ने। लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक असी पढ़िया है कि खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि असी ये जानते हैं कि जदों ज़मीनी बदन जड़ा है जिन्हों खुदा का बंदा खैमा का घर कहता है कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा। खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि जिसम जदों मौत के बायस जिस तरह पैदाइश की किताब से खुदा ने फरमा दिता कि इंसान तो खाक है और खाक में लौट जाएगा। इंसानी जी जिसमानी जिंदगी है जमीन के उत्ते ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ मौत वाक़या होती है तो उस तो बाद बदन के बारे में खुदा का हुक्म है कि मिट्टी च मिल जाएगा। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि ईमानदारां
ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨੀ ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ आसमान के उत्ते खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि हमको एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। यानी ये तो बाद सानू जलाली बदन खुदा अता करेगा और उहदा जिहड़ा सब तो पहला नमूना है तो किस तरह होएगा, वो खुद खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दियां दे विचों जी उठना है कि खुदावंद यीशु मसीह जदों मुर्दियां चों जी उठिया कि खुदावंद यीशु मसीह एक जलाली बदन के नाल आया और उस बदन के नाल खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक अपने शागिर्दां नूं मिलदा रहा और उन्होंने सबूत देता रहा और खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा होने तो बाद कई दफ़ा खाना खादा और तोमा नूं कहा कि मेरी पसली च हथ पा के वेख। अपने शागिर्दां नूं यकीन दवाया कि रूह दे गोश्त ते हड्डी नहीं हुंदी जिस तरह मेरे विच खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे च दावा किया कि मेरे विच गोश्त ते हड्डी भी है। और ये बारे खुदा का बंदा पौलुस जिहड़ा है पहले करंथियों दे विच बड़ा तफसीलन सारा समझा दिंदा है। 15वां बाब पहले करंथियों का पहला करंथियों 15वां बाब पहलों असीं उहदी 20वीं आयत तो पढ़ांगे। उस तो बाद असीं उहदी 35वीं आयत तो पढ़ांगे। लेकिन फील वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। पहला आदम जिन्हें गुनाह किया और दूसरा आदम खुदावंद यीशु मसीह जिन्हें इब्ने आदम ही कहा जाता है। जिस तरह जैसे क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। 35वीं आयत तो उसे पढ़ांगे। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता। यानी सादा मिसाल है कि गंदम का बीज जिहड़ा सी बीजने जमीन के अंदर वो गल जाता है और उहदे विचों एक नवी जिंदगी एक नवी शक्ल च बाहर होती है। यानी पौधा जिहड़ा उगदा है उसकी शक्ल बीज वर्गी नहीं होती कि बीज वर्गी होती है, बीज ही बाहर आ जाता है जमीन तो, बल्कि वो बीज जमीन च मर जाता है तो अपने विचों एक नवी जिंदगी को जन्म देता है। और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खा गेहूं का खा किसी और चीज का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। और फिर सानू मुकम्मल समझाने लई यानी साडी गलतफहमी नूं दूर करने लई सब गोश्त यकसा नहीं। ये खुदा दा बंदा पौलुस जिहड़ा है मिसाल के तौर पर पेश करता है कि सब गोश्त यकसा नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चौपाइयों का गोश्त और, परिंदों का गोश्त और है, मछलियों का गोश्त और। एक पौलुस रसूल ने मिसाल दी है कि जिस तरह इंसानी जिहड़ा गोश्त है, जानवरों का चौपाइयां का गोश्त, परिंदियां का ते मछलियां का गोश्त, इन्हां दे फॉर्मेट से फर्क है ना, है गोश्त ही ने लेकिन अलग अलग इन्हां दी अपनी एक शक्ल है ना।
आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, ज़मीनियों का और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फ़र्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। बिल्कुल खुदावंद यसु मसीह एदी एक कामल तस्वीर है कि जदों ना खुदावंद यसु मसीह नूं गिरफ्तार कीता, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हर तरह का जुल्म किया, बेइंसाफी की और उन्होंने मार दिता। और खुदावंद यसु मसीह बड़ी बेहुरमती की हालत से मरिया। अबरानियों ने खत च लिखा है कि उसने उस शर्मिंदगी की परवाह ना की। और शायद खुदावंद यसु मसीह के सारे शागिर्द भी उन्होंने वास्ते भी बड़ी गैर मतवक्को गल सी कि खुदावंद यसु मसीह मर जाएगा, क्योंकि उन्होंने ख्याल के मुताबिक वो बड़ा कुदरत वाला है। उन्होंने उसकी सारी कुदरत को देखा। शायद वो समझते हो कि यसु मसीह से कभी मौत नहीं आएगी, लेकिन जिस्म के उत्ते मौत बाइबल का कानून है। अबरानियों ने खत लिखा है, आदमियों के वास्ते मरना और अदालत का होना जरूर है, क्योंकि खुदा ने इंसानी बदन ली जिहड़ा जमीन से बनाया, खुदा ने मिट्टी के नाल उहदे वास्ते एक कानून बनाया और लिखा है कि बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। मतलब यसु मसीह कितना बेबस नजर आता है जदों उन्होंने मारते ने, मसलूब करते ने। खुदावंद यसु मसीह अपनी जान देता है, उसकी लाश को ला के कबर के अंदर दफनाया जाता है। तो उस तक सारी कहानी जी है उसके अंदर कितने भी कोई कुदरत, कोई इख्तियार, कोई रोब, कोई ताकत नजर नहीं आती। लेकिन खुदावंद यसु मसीह मौत के बंधनों को खोल के और मौत के कबर को चैलेंज करके खुदावंद यसु मसीह जी उठा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यसु मसीह ने जान देने तो पहले कहा सी कि मेरी जान कोई जबरदस्ती मेरे को नहीं लेता, क्योंकि मैनू उन्होंने देने का भी इख्तियार है, उन्होंने वापस लैने का भी इख्तियार है। यसु मसीह ने कहा मैं अपनी मर्जी ना अपनी जान देना, और यसु मसीह ने करके विखाया। जदों यसु मसीह जी उठा तो खुदा के कलाम च लिखा है कि हुण उहदे उत्ते मौत का कोई असर नहीं। और यसु मसीह उस जलाली बदन के नाल बंद दरवाजियां दे विचों लंघिया। यसु मसीह उस जलाली बदन के नाल अपने शागिर्दां दे रूबरू उन्हां दे नाल गल्लां करदिया उन्हां दे सामने आसमान ते उठाया गया। खुदावंद यसु मसीह आसमान ते चला गया, यानी उस बदन के उत्ते ग्रैविटी का कोई असर नहीं। जमीनी जिहड़े इख्तियारात ने, हुकूमतां ने, उन्हां दा उत्ते कोई रोब, कोई कानून, कोई इख्तियार नहीं उस बदन के उत्ते। क्या है यानी खुदावंद यसु मसीह उन्नी देर तक अबलीस की जिहड़ी हुकूमत है, ये जमीनी जिहड़ियां हुकूमतां ने, कवानीन ने, उन्नी देर तक उत्ते लागू सन जिन्नी देर तक वो मिट्टी के बदन च सी, जिन्नी देर तक वो जिस्मानी फानी बदन के अंदर साडे नाल सी। लेकिन जदों मरण तो बाद जी उठा तो उस तो बाद सब तो बड़ा दुश्मन तो मौत है ना, मौत का भी उहदे कोई इख्तियार नहीं। इनू लिखा है कि बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। और ये नतीजे जे खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। क्योंकि जब जिस्मानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। यानी ये साड़ी गलत फहमी दूर हो जाती है कि जो असी खुदावंद यसु मसीह के नाल उहदे जलाल च होवांगे ते साडे कोल बदन होणगे या नहीं होणगे। ये खुदा दे बंदे पौलुस ने खुदा दे रूह की तहरीक दे नाल इस साडे वास्ते खुदा दा मुकाशफा खोल दिता है। यानी साडे वास्ते तसल्ली ते इत्मीनान दा कलाम जिहड़ा है साडे नाल कीता है कि अगर नफसानी जिस्म है, यानी जिहड़ा असीं अपने माँ बाप तो जन्म लैने आ,
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ रूहानी जिस्म भी है। चुनाचा लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और भी खाकी हैं। यानी जिस तरह खुदा ने आदम को जमीन की मिट्टी तो बनाया तो फिर उसकी औलाद कसरत के नाल सारी जमीन ना भर देता है, यानी पूरी जमीन इंसाना ना भरी है। और वो किहदी सूरत ने? आदम की सूरत है, जिहड़ा खाकी है यानी मिट्टी नाल बनया जिहड़ा आदम है, ਉਹਦੀ सूरत के उत्ते बेशुमार इंसान आज दुनिया के मौजूद ने। लिखा है जैसा वो खाकी था वैसे ही और भी खाकी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और भी आसमानी। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, तो किस तरह ऐसी इस खाकी की सूरत है? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, आदम तो पैदा होने के नाल असी आदम दे हम शक्ल बने, आदम की सूरत ते पैदा हुए, ते आदम वर्गे पैदा हुए मिट्टी दे। जैसे जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी है। भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस ना नहीं हो सकते, और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। और ये फतह की कि असी खुदावंद यीशु मसीह दे उत्ते ईमान लिया के ਉਹਦੇ ਨਾਲ वफादार रह के ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ गुजार के, जिस तरह यीशु मसीह की डिमांड है कि जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये खुदा दा बंदा पौलुस बड़ा तफसीलन बयान करता है कि किस तरह ये जिहड़ा फानी जिस्म है ये अबदी जिस्म दे विच तब्दील हो जाएगा। यानी जिहड़े लोग मर गए ने ईमानदार सारे नहीं, ये ईमानदारों के वास्ते बाइबल ने इहदे बारे में क्लीयर कर दिता है कि ये कलाम, ये वादा, ये मिरास, ये एतमाद जिहड़ा है ईमान लियाउण वालियां ने। मेरे नाल पढ़ लो एक वादा, यूहन्ना दी इंजील 11वां बाब। पच्चीसवीं आयत, 11वां बाब 25वीं आयत मिल गया भाई? सूरज तुहां कढ़ ले। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं,
जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? कि खुदा यीशु मसीह का दावा है कि जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी। एक करंथियों के खाते चो असीं पढ़िया है कि मुर्दे किस तरह गैर फानी बदन दे नाल जी उठणगे, और पौलुस खुदा दा बंदा कहता है कि हम सब तो नहीं मरेंगे लेकिन सब के सब बदल जाएंगे। ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ कि ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਮਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਆਖਰੀ ਨਰਸਿੰਘਾ ਫੂਕਦਿਆਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ खत कि ये एकदम में आखिरी नरसिंगा फूंकते ही होगा। क्या होगा कि ईमानदारों के बदन जो हैं वो गैर फानी बदन में बदल जाएंगे, यानी उन्हों की जिंदगी के अंदर एक तब्दीली आ जाएगी। और जो ग्रंथियों का असीं हवाला पढ़िया है वो असीं आखिरी आयत ये पढ़ीए कि खुदा का शुक्र है जिहड़ा यीशु मसीह के वसीले सानूं फतह बख्शदा है। ਇਹਦਾ मतलब है उत्थे फतह तो मुराद ये कि फाइनल ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਲਾਲੀ ਬਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਾਨੀ ਬਦਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लिखा है 54 आयत से, और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा, यानी फाइनल जदों ये मुकम्मल हो जाएगा सारा अमल, और ये मरने वाला जिस्म हयाती अब्दी का जामा पहन चुकेगा तो वो कौल पूरा होगा। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि जो यीशु मसीह कबर चो जी उठा तो उन्हें कबर चो जिंदा होके मौत नूं कहा कि ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, लेकिन ये मेरे ते तुहाडे वास्ते यीशु मसीह ते जी उठिया है। लेकिन लिखिया है कौल उदों पूरा होएगा जदों ईमानदारां दे फानी बदन अब्दी बका का जामा पहनेंगे, और जब ये फानी बदन बका का जामा पहन चुकेगा, यानी जदों फाइनल सारियां चीज़ां फना तो बका च तब्दील हो जाएगियां तो एक कलाम पूरा होएगा, एक कौल पूरा होएगा कि मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, यानी हुण की करेगी तू, हुण गुनाह किस तरह साडे उत्ते अपना इख्तियार जता सकदा है, गुनाह किस तरह सानू मौत के कब्जे च लैके जा सकदा है। ये फाइनल लिखिया है कि कौल उदों पूरा होएगा जदों फानी जिस्म बका दा जामा पहन लेगा, और ये एंड च लिखिया है मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। हालेलुया हालेलुया। और ये फतह तो की मुराद है कि ईमानदार जिहड़े ने वो गैर फानी बदन की हालत दे विच आ जाएंगे, गैर फानी बदन उन्होंने मिल जाएगा। जिस तरह खुदा यीशु मसीह मुर्दियां चो जी उठिया, और जी उठन तो बाद उहदे उत्ते मौत का कोई असर नहीं, क्योंकि लाजर भी तो जी उठिया ना, लेकिन वो जिंदा उठदा बाद होर किन्ने मुर्दे जी उठे, यानी एलीशा ने मुर्दा जिंदा किया, एलिया ने मुर्दा जिंदा किया, और वो जिंदा होने तो बाद दोबारा फिर मर गए। होर भी किन्ने मौजज़े बाइबल च लिखे ने जिहड़े मुर्दे जी उठे ने। लेकिन ये जिहड़ा जी उठना है ना, जिस तरह खुदा यीशु मसीह कुदरत के नाल जी उठिया है, लिखिया है कि यीशु मसीह पहला फाड़े और यीशु मसीह तो बाद वारी दे नाल उहदे लोग होणगे जिहड़े आखिर तक बर्दाश्त करनगे, जिहड़े आखिर तक इम्तिहान पास करनगे, जिहड़े आखिर तक उहदी कुदरत के उत्ते ईमान रख के उहदी वफादारी का यकीन रख के उहदे नाल वफादार रह के जिंदगी गुजारदे हैं। अपनियां जिंदगियां नाल वफादार नहीं, इस दुनिया नाल वफादार नहीं, क्योंकि यूहन्ना अपने खत में भी लिखता है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो और ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है, क्योंकि दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं। उसे लिखिया है जिहड़ा खुदा दे विच ओ बंदा कायम रहिंदा है,
जड़ा दावा यीशु मसीह का है कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा, यानी वो जिधर ना आवागा वो कब्र के विचों जलाली बदन के नाल आएगा, और अगर जिंदा है तो कभी भी नहीं मरेगा, यानी जेडे उस टाइम जिंदा होंगे वो उस तरह ही जलाली हालत में तब्दील हो जाएंगे, और उस तो बाद उन्होंने उत्ते कभी भी मौत का कोई असर नहीं होगा। और लिखा है कि सब कुछ खुदा वालों है। जेड़ा दूसरे ग्रंथियों का असीं हवाला पढ़िया ना, उन्हें दोबारा जाके पढ़ो 5वें बाब में, दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब, पंजवीं आयत लिखे है, और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया। किस बात के लिए? कि जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं, जब हम उसकी ताबेदारी, उसकी वफादारी में जिंदगी गुजारते हैं, जब हम अपनी बरगजीदगी को साबित करने में कामयाब होते हैं, तो हम अब तक नहीं मरेंगे। अगर मर भी जाएं तो जिंदा रहेंगे, जलाली बदन अपनाएंगे। खुदा हमें बका का जामा पहनाएगा ताकि हम अब्दुल्लाबाद जिंदा रहें। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया है वो कौन है? खुदा है। कौन है वो? खुदा है। खुदा जो कुछ कहता है वो अटल ते कायम है। खुदा दा कलाम नहीं कभी टलदा। जो खुदा फरमांदा है वो अटल ते ला तब्दील है। और अगर खुदा ने फरमाया है कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। लिखे जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया है कि हम इस ईमान में जिंदगी गुजारें। इस ईमान के वसीला से खुदा पर उम्मीद रखते हुए उसकी फर्मा बरदारी में इस दुनियावी जिंदगी में अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करें। जिसने हमको इस बात के लिए तैयार किया है वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया है, यानी आसमानी जड़ियां चीज़ां ने उन्हां दे विचों एक चीज़ है रूह कुदस, जिहड़ी खुदा ने मरण तो पहलों यसु मसीह की दूसरी आमद तो पहलों ईमानदारां नूं बयाने च दे दित्ती है, ताकि असीं यकीन करिए कि बाकी चीज़ां भी साडियां हो गईयां ने। हालेलुया। गलतियों के खत लिखा, अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और खुदा के वारस हो। रोमियो के 8वें बात से लिखा है कि रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और उसे लिखा है अगर फर्जंद हैं तो वारस भी हैं, यानी मसीह के हम मिरास, यानी जिन्हां चीज़ों का मसीह वारस है उन्हां तमाम चीज़ों के ईमानदार भी वारस ने, मालक ने। यह रोमियो के खत बड़ा तफसीलन खुदा के बंदे पौलुस ने बयान किया है। इस वास्ते खुदा चाहता है कि असीं जो खुदा के जिंदा कलाम सुनने इन्हां तमाम गल्लां सीखने ये साडे ईमान का हिस्सा ने। खुदा इसलिए इन्हां तमाम चीज़ों साडे उत्ते खोलदा है कि असीं गलत फहमी च जिंदगी ना गुजारीए। पता खुदा का बंदा दाऊद कहता तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। पतरस खुदा का बंदा कहता है तुम अच्छा करते हो जो इस पर यह समझकर गौर करते हो कि ये एक चिराग है जो अंधेरी जगहों में रोशनी करता है। और यह हकीकत है कि खुदा का कलाम साडी जिंदगी की गलत फहमियां दूर करता है, सानू खुदा की सच्चाई की वाकफियत बख्शता है, ताकि असी कशमकश से जिंदगी ना गुजारिए। ईमानदार हो के भी शशोपंच ना रहिए, बल्कि अपने क्लीयर ईमान दे नाल पूरे दावे दे नाल जिंदगी गुजारिए, पूरे यकीन दे नाल असी खुदा दे नाल चलिए कि जिस्मानी बदन दाऊद कहता है गो मेरा जिस्म और मेरा दिल जायल हो जाए, मतलब बेशक ये जाया हो जाए, मैनू ये कोई परवाह नहीं, मेरे लिए यही अच्छा है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं, यानी खुदा की कुर्बत च रहना, ओदी फर्मा बरदारी च रहना, ओदे वादियां दा यकीन करना और ओदे वादियां ते यकीन करके उन्हां दी उम्मीद रख के जिंदगी गुजारना, कहंदा मेरे वास्ते ज्यादा बेहतर है, मेरे वास्ते ज्यादा खुशकुन नहीं कि मैं खुदा दे वादियां दा यकीन करके जिंदगी गुजारा, क्योंकि दुनिया हर वक्त साडे ईमान दे बरखिलाफ काम करदी है।
ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੱਝੇ ਰੁੱਝੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਵਾਂ, मैं उनको पसंद आवा। पौलुस भी कहता है, कहता मैं सब चीजों को कूड़ा समझता हूं। और कादे वास्ते कहता ताकि किसी तरह मैं मुर्दियां चो जी उठन की हालत तक पहुंचा, मैं किसी तरीके मसीह की मौत के नाल मुशाबत पैदा करा। और जो असी इन्हां तमाम गल्लां दा यकीन करने आ, खास करके खुदा दे कलाम चों सिखण दे बायस जो असी इन्हां तमाम चीज़ों के उत्ते ईमान रखते हैं तो खुदा साडी जिंदगियां नूं आसमानी खुशी दे नाल भर दिंदा है। फिलिपियों का खत खुदा 3 बाब सतवीं आयत तो पढ़ना शुरू। खुदा दा बंदा पौलुस कहता है, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी, किहड़ियां चीज़ां सन उहदे नफा दियां, वो अपने बारे च बयान करता है। अगर 5वीं आयत में पढ़ो तो लिखा 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की कौम, बिन्यामीन के कबीला का हूँ, अबरानियों का अबरानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सिताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। ये सारिया चीज़ां उन्हें फायदे दियां ने, उन बड़ा मतलब ऑनर बख्श दियां ने कि बड़ा रास्तबाज आदमी है। लेकिन वो कहता है जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदाम मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। 17वीं आयत तो पढ़ांगे। ऐ भाइयों तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो, यानी इस नक्शे कदम पर चलो जैसे मैंने अपनी जिस्मानी तमाम चीजों को यीशु की खातिर कुर्बान कर दिया है। ऐ भाइयों तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और आप भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। किस लिए?
वो आएगा, और जब वो आएगा वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक, जो कुदरत उसको हासिल है, जिससे सब चीजें अपने ताबिया कर सकता है, वो अपनी उस कुदरत की तासीर के मुआफिक क्या करेगा? हमारी बस्तहाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर जब वो आएगा। क्योंकि बहुत सारे ईमानदार समझते हैं होनी हो रही, साढ़े उत्ते कोई जमीनी कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई तारीकी की कुवतां का इख्तियार ना रहे, जमीन वालों सानू कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि असीं मसीह ते ईमान ले आ चुके हैं। लेकिन खुदा ने तमाम चीज़ों लिए अपने इलाही इंतजाम के मुताबिक वक्त मुकर्रर किए हैं। कदों पैदाइश की किताब से खुदा ने अपने बेटे का वादा किया कि कित्थे आके मलाकी का दौर भी मुक्का है, उस तो बाद कितनी खामोशी रही है, उस तो बाद खुदा यसू मसीह आया। यसू मसीह के आने तो बाद भी वो खून बहान का इंतजार है। उन्हें जो सलीब से अपनी जान दी है और मौत के कबर को चैलेंज करके जो यसू मसीह जी उठे है, फिर निजात का दरवाजा खुलिया है, फिर फाइनल कलीसिया के उत्ते रूह कुदस नाज़िल होया, जिन्हें उन्होंने आज़ाद किया है, जिन्हें उन्होंने हकीकी खलासी बख्शी है। और ईमानदार समझते हैं मसीह ते ईमान ले आके इस जिस्मानी जिंदगी के अंदर ही साड़ी बड़ी समूद जिंदगी शुरू हो जाए। लेकिन इतने लिखा है कि जब वो आएगा, यानी यसू मसीह का जो दूसरा ज़हूर होएगा, जो यसू मसीह कलीसिया को लैन ले आएगा, वो फाइनल की करेगा? अपनी उस कुदरत की अपनी कुव्वत की तासीर के मुआफिक हमारी पस्तहाली के बदन की शक्ल को बदल देगा। जिस तरह असीं ग्रंथियों से पढ़ के आए हैं कि किस तरह मुर्दे कब्रां चों जी उठणगे और ये फानी बदन जिहड़ा है वो बका दा जामा पहनेगा और अपने जलाल की सूरत पर बनाएगा। थस्सलुनीकियों का पहला खत आम तौर पर हवाला जो सिर्फ जनाज़ियां की पढ़िया जाता है, या जो मुर्दे को कबर च रखते हैं ना, खसूसी तौर पर उदों हवाला पढ़िया जाता है, हालांकि उदों मुर्दा सुनता नहीं होता। कि साढ़े जिउंदियां वास्ते ताकि असीं जिंदा होंदे हैं ये उत्ते ईमान रख के जिंदगी गुजारी, ताकि जो असीं इस दुनिया से इंतकाल करिए असीं पुर उम्मीद इस दुनिया तो वापस आइए। 13वीं आयत तो चौथा बाब पहला थस्सलुनीकियों 13वीं आयत तो, ऐ भाइयों हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचा हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं, अपने कोलों कोई कहानी नहीं सुनाते। चुनाचा हम तुमको खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। हालेलुया हालेलुया। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। पतरस कहता है कि जो तुम इस दुनिया के दुख सहते हो, आजमाइशों की जिंदगी गुजारते हो, तो घबराओ ना, क्योंकि इस वास्ते वे कि तुहाडा आजमाया हुआ ईमान जिहड़ा फानी सोना जिहड़ा विच आजमाया हुंदा है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ बहुत बेशकीमत है
मसीह दे ज़हूर दे वक्त तुहाडे वास्ते जलाल इज्जत ते तारीफ का बायस बने। और खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो कि जब हम मसीह पर ईमान लाए हैं, जब हम उसके लिए इस दुनिया में अपनी बहुत सी जिस्मानी ख्वाहिशों को कुर्बान करते हैं, तो ये बेफायदा नहीं, ये बेकार नहीं जाएगा, बल्कि खुदा अपने बेटे के वसीला से इन तमाम चीजों के बायस हमें अबदी जामा पहनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कलाम से लिखिए प्रकाशवादी किताब से मुबारक होए जो जागदा है, जो होशियार है। वो क्यों मुबारक है? इसलिए मुबारक है नंगा नहीं फिरेगा। असी जरा दूसरे ग्रंथियों का हवाला पढ़िया से, वो चलिए पढ़िया कि अगर असी मर जाने तो साढ़े फानी बदन मिट्टी च मिल जाते हैं, तो उस तो बाद अगर साड़ी रूह ली अबदी जामा नहीं तो रूह अब्दुल्लाबाद शर्मिंदगी की हालत च रहेगी, नंगेपन की हालत च रहेगी। और खुदा है जिहड़ा इंसान को हमेशा प्यार करता है, उन्हें आदम के गुनाह करने तो बाद भी उन्हें चमड़े के कुर्ते पवा के बाग अदन चों बाहर कर लिया, और अज उन्हें अपने बेटे के वसीले के नाल साडे वास्ते अबदी जलाली जामे तैयार किए ने, जिन्हों पहनने लई असी इस दुनिया के सिर तोड़ कोशिश करिए। पौलुस अपने फरजंद तीमुथियुस नूं कहता है कि मेरे साथ जान फशानी कर, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह दुख उठा। वो आंदा है तू इस दुनिया दी ख्वाहिशां तो भज, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। यानी खुदा दा बंदा पौलुस सानू एक टारगेट देता है कि असीं काहदे लई जिंदगी गुजारीए, ताकि जिन्हां चीज़ां दा खुदा ने अपने बेटे के वसीले दे नाल वादा कीता है और अपने रूह कुदस के वसीले दे नाल सानू तसल्ली दी है कि बयाना दे दिता है, ते बाकी सारियां चीज़ां खुदा दा बंदा पतरस कहंदा है आसमान दे उत्ते तुहाडे वास्ते महफूज ने, जिन्हां दा वादा कलाम यीशु मसीह के वसीले साडे नाल कीता गया है। और उन्हां दे विचों एक वादा है यीशु मसीह दा सी, यूहन्ना दी इंजील 11वें बाब चों पढ़ के आए हैं कि जिहड़ा मेरे ते ईमान लिआउंदा है अगर वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा, अगर वो जिंदा है तो मेरे ते ईमान रखता है कि अब्दुल्लाबाद कभी नहीं मरेगा। ये उन्हां चीज़ां दे विचों उन्हां वादियां चों एक वादा है कि ईमानदार जिहड़े ने वो अबदी बका दा जामा पहनणगे। और किस तरह के होंगे? जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह जी उठन तो बाद से उन्हें अपने बदन का सबूत दिता, और उस बदन के उत्ते कोई रुकावट नहीं सी, दीवारां दी, दरवाजियां दी, रस्तियां दी, जमीन की ग्रैविटी का उत्ते कोई असर नहीं सी, वो जिहड़े वेले मर्जी जिथे मर्जी जा सकता सी। और उन्हां सारे गवाहां दी अखां दे सामने वो आसमान ते चला गया, और वो तो फिर इसी तरह ही वापस आएगा। लिखा है जो आसमान वाल वेखण डे सन, दो फरिश्ते उन्होंने कुछ आके खलोगे, उन्होंने कहा है गलीली मर्दो तुम खड़े क्यों आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे सामने आसमान पर उठाया गया है, कलाम से लिखा है इसी तरह वापस आएगा। और असी बाइबल को सीखा है कि वो ईमानदार लोग जिहड़े ने, जिवें असी थस्सलुनीकियों का हवाला पढ़िया 14वीं आयत, क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो इसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसके साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं, यानी ये वादा खुदा दे मुकद्दस कलाम के मुताबिक है। ये तसल्ली खुदा की तरफों है कि ईमानदारां वास्ते खुदा दे कोल ये अबदी ते जलाली मिरास है। हालेलुया, हालेलुया। केड़ा उम्मीदवार है कि मैं यीशु मसीह ते ईमान लैके आया वां, मैं उहदे हुक्म नूं पूरा कीता है, मैं नवे सिरे तो पैदा होया वां, और मैं इस ईमान से जिंदगी गुजारना वां कि जदों यीशु मसीह आएगा मैं भी अबदी जलाल दा जामा पहनांगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह मैनूं तुहानूं सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन। और असीं दुआ करिए।